अस्सलामुअलैकुम। पीपल स्टील मिल लिमिटेड में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है ऑल ओवर द पाकिस्तान। आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने मास्टर्स, बैचलर्स या कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हम सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एड करके बताएंगे, फिर हम आपको इनकी वेबसाइट भी एट द एंड में विजिट करवाएंगे और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को लास्ट में देखना है। तो देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके रखी हुई है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान स्टील मिल लिमिटेड, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की मैनेजर की सबसे पहले जॉब है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, जॉब कोड आयेरा MGR 08। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास बैचलर्स, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास लीडरशिप कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपको हर ये इन देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर सेकंड पर डिप्टी मैनेजर HS की जॉब है, जो कि जॉब कोड है DM 019। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास बी मैकेनिक, बैचलर्स इन मैकेनिकल और मेट्रोलॉजी, या फिर आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नंबर थर्ड पर असिस्टेंट मैनेजर, जो कि HSE की जॉब है, जो कि जॉब कोड है AM 019। रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपने BE इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में की हुई है, मतलब बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इन सिविल में किया हुआ है, 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर IT की जॉब है, जो कि जॉब कोड आपको लास्ट में देखते जाना है, AMMIS 079 है। इसके लिए BE या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से आपका होना चाहिए। 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको एडवांस लेवल का MySQL या PL या डेवलपमेंट आनी चाहिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर IT नेटवर्क की जॉब है, जो कि जॉब कोड की बात करें तो हमारे पास आ रहा है AMNTW 079। रिक्वायरमेंट की बात करें तो BE या BS आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से होना चाहिए। 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में नेटवर्किंग का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आ रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव सेफ डेटा मैनेजमेंट की जॉब है, जो कि जॉब कोड है JE 019। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास बैचलर्स HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा इन CIT भी होना चाहिए। फिर आ रहा है ट्रेनिंग इंजीनियर IT नेटवर्क की जॉब है, जो कि जॉब कोड DENTW 079 है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपने BE BCS या BS इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग की आपको होनी चाहिए। फिर आ रहा है ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जो कि जॉब कोड है TE 080। अगर आपने बैचलर्स इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जो कि जॉब कोड है TDH 080। रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ है रिकग्नाइज्ड इदारे से या कॉलेज से तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड साउंड ऑफ MS ऑफिस आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये नंबर वैकेंसीज थी जो हमने आपको डिटेल में बता दी कि आपने किस तरीके से इन वैकेंसीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में दी व्यू डिटेल जॉब। आपने ये बोल रहे हैं कि आपने 11 फरवरी 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करा देना है इनकी ये वाली वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं सिर्फ आपको ये एडवर्टाइजमेंट सिर्फ रीड करके बता दें और हम आपको अप्लाई करने का तरीका ना बताएं। हमारे जो भी यूट्यूब पे हम जॉब्स के अपडेट्स देते हैं ना, हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करके उसके साथ साथ आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है और आपने अप्लाई भी किस तरीके से करना है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई की तरफ। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है कि पीपल स्टील मिल लिमिटेड कराची जॉब्स 2024। मैं आपको अगेन बता दूँ, जॉब्स के लिए आप ऑल ओवर द पाकिस्तान से मेरे बहन भाई सब अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली ये सर्च करने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो है। आपने सिंपली ये वाली जो लिंक है www.psmltd.com, आपने जैसे इस पे दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी कि वही जॉब्स है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो करवा दी है।
नंबर फर्स्ट पे आ रहा है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, जो कि जॉब कोड MGR 808 है। अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ दिखा देता हूँ, MGR 080 MGR 808। ठीक है, ये सेम है। तो सिंपली आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने उस पर दबा देना। जैसे आप उस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल सा है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो यहाँ से और अच्छी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर HSC के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो उसके लिए भी उन्होंने डिटेल में हर चीज़ बताई। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी हर चीज़, मतलब जो चीज़ अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताई है वही चीज़ इन्होंने सब यहाँ पे रिपीट कर दी है। यहाँ पे इन्होंने आई थिंक 1 से 2 नहीं, ये सारी वही जॉब्स है जो मैंने भी आपको बताई हैं। अभी आई थिंक इनकी वेबसाइट थोड़ा इशू चल रहा है अभी। अब हम अगर अगेन रिफ़्रेश करें इसको, अगर हम इसके लिए अप्लाई करना चाहें, मैं ओपन करता हूँ इसे न्यू टैब पे। जी, देख सकते हैं कि हमारे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे जॉब कोड आ रहा है, मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर दिस। मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सिंपली सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर मैंने अपने वाले साहब का नाम एंटर कर देना, फिर यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जिस सिटी पाकिस्तान ऑल ओवर दिस कंट्री से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, जो सिटी से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर कर देना। आप मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर कर देना है। फिर आ रहा है नंबर सेकंड पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी मैट्रिक और फिर यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट के, अगर आपने इंटरमीडिएट या डिप्लोमा वगैरह कोई भी किया हुआ है तो आप इसमें सिंपली यहाँ पे ये देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने मोर कर देना है, यहाँ पे भी आपने मोर करते जाना है और आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के वो भी ऐड होते जाएंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है एक्सपीरियंस की बात, आ रहा है कि अगर आपने जिस इदारे में काम किया आपने उस महीना कितने टाइम से कितने टाइम तक, कितना टाइम, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, कहाँ वहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन थी, लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा में काम किया तो आपने ज़ाहिर सी बात है प्लस पे दबा देना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है MS ऑफिस इंजीनियरिंग का, आपने वो यहाँ पे करके आपने अपने यहाँ पे अपलोड CV प्रोफेशनल जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर एक्सपेक्टेड ये आप कितनी सैलरी से एक्सपेक्ट करते हैं आपने वो लिख देना। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपने कैलकुलेट करके सिंपली सबमिट कर देना है। ये तो इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स को कोई परेशानी ना हो। हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है और इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा दी और हमने आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी तरीका बता दिया है। तो आपने अभी तक भी अगर हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दें सदका जारिया के तौर पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।